नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रभु दयाल मंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा है। इसे पूरा ज़रूर देखें, इसकी मत करें, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान रहेगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखें तो आप लोगों को पूरा ज्ञान मिलेगा कि हम कौन सी बात बता रहे हैं, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है। अपनी आँखों से हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्ञान नहीं है, बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जिनको ज्ञान नहीं है, बहुत से ऐसे पति हैं जिनको ज्ञान नहीं है। आप लोग ये मत सोचें कि जो कोई अगर हमारा वीडियो ज्ञानदार इंसान देखे तो ये मत सोचे कि हमें तो इस बात का ज्ञान है। अगर आपको है तो सबको नहीं है, आपको है तो सबको नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सबके अंदर ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे संसार में सबके अंदर ज्ञान होगा, हर इंसान अपना अगर फर्ज अदा करता रहे तो हमारा संसार कभी बिगड़ेगा नहीं, हमारा संसार सुधरता ही जाएगा। और हमारा संसार इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हमारे बच्चों के अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो बच्चों के अंदर ज्ञान है। अगर दोनों के अंदर ज्ञान होगा तो वो घर, कहते हैं कि जैसे किसी के अंदर अगर एक औरत घर में समझदार अगर आ जाए तो पूरा घर स्वर्ग बना देती है। और अगर एक औरत ही नासमझ आ जाए, बदचलन आ जाए, तो पूरे घर को नर्क बना देती है, शमशान बना देती है। इसीलिए एक एक इंसान को हमारे घर में हर बात की बुद्धि होनी चाहिए। और अगर हमारे घर में हर एक सदस्य समझदार है तो हमारा घर स्वर्ग है। तो ये ना समझें कि हमें अगर बुद्धि है तो अगले को नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम दूसरों को भी बांटें, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ होती है, ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। ये ना सोचे कि इस घमंड में ना रहें कि हमारे अंदर ज्ञान है तो दूसरे को ना मिले। अगर दूसरे को आप देंगे तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। इसीलिए हम तो ऐसे ही वीडियो ज़्यादातर बनाते हैं। आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। देखो, हमारे संसार में अगर पुत्र अपना फर्ज अदा कर रहा है तो पिता नहीं अपना फर्ज निभा पा रहा है। अगर पति अपना फर्ज निभा रहा है तो पत्नी अपना फर्ज नहीं निभा रही है। पत्नी निभा रही है तो पति नहीं निभा रहा है। और जब तक दोनों अपना अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो कभी घर स्वर्ग नहीं बन सकता है, वो नर्क ही रहेगा। इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि आप लोग इतना ज्ञान तो कम से कम रखें कि अपना घर अच्छे से चला सकें, अपने घर को सुधार सकें। और हमारे घर की पत्नियों में ज़रूर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारा घर कैसे सुधर सकता है, कैसे चल सकता है। ये ना सोचें कि हमारी जोड़ी बनती है तो इसे खिलवाड़ ना समझें। ये कुदरत का एक वरदान है, इसे खिलवाड़ मत समझें। हमारे समाज की बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो इस रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को इतना गंदा रिश्ता बनाती हैं कि जो दो चार जो औरतें हमारी भली होती है उनकी भी इज्जत खराब हो जाती है। इसीलिए उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं
कि हमारी बहन जी सुधर जाओ और अपने साथ साथ भली औरतों की बेइज्जती मत करो, क्योंकि जो बेचारी भले मानस है वो कभी बिगड़ नहीं सकती हैं। उनके मन में तो बहुत गंदे विचार आते हैं कि क्या करें, हमें अगर पति ऐसा बोलता है, ऐसी नज़र से देखता है तो क्या करें, ऐसा ही करें। मगर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका मन नहीं गवाही देता है। वो कुछ भी मन में सोचें, मगर कभी वो अपने पति के अलावा किसी की तरफ देख नहीं सकती हैं। वही पतिव्रता औरत होती है। ये नहीं है कि जो औरत पूजा ही करे, अपने पति की थाली में आरती उतारे और आदमी के पीठ पीछे कुछ भी करे, वो पतिव्रता नहीं होती है। पतिव्रता वही होती है जो सिर्फ अपने पति को देखकर जीती है, तन मन से उसी की होती है। और कोई पूजा करने से पतिव्रता नहीं होती है। बस अपने पति को ही हमेशा मन में बसाए रखे, उसे कभी पराया पुरुष अच्छे भी नहीं लगते हैं। कितना भी अच्छा पुरुष उसके सामने हो, मगर वो उसको अपने पति के अलावा कोई सुंदर नहीं दिखता है। कितनी भी भीड़ में जाए, मगर उसे सारा संसार सूना दिखता है पति के बिना। जहाँ पर पति है वहीं पर संसार है। जहाँ पर पति ना हो, लाखों की भीड़ हो, मगर वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है उसे। और बहुत सी पत्नियाँ तो ऐसी होती हैं जिन्हें पति से दूर रहकर ही सुख मिलता है। और अगर जो पतिव्रता औरत होती है वो भले ही अपने पति से दूर हो, कितनी भी दूर हो, मगर वो कभी दूर नहीं होती है, क्योंकि वो तन से दूर होती है मगर मन से दूर कभी नहीं होती है। तो पतिव्रता औरत वही होती है। वो नहीं पतिव्रता होती है कि पति के सामने थोड़ा सा ढोंग करे, आरती उतार ले, पैर छू ले और पति के घर से निकलते ही अपनी मनमानी करे। वो तो पतिव्रता औरत नहीं होती है। और जो पतिव्रता औरत होती है उसके साथ हमेशा हर देवी देवता रहते हैं। माँ लक्ष्मी भी उनका साथ देती है। चरित्रहीन औरतों के साथ यही राक्षस भूत भले ही रहें, मगर कभी उनके साथ देवता नहीं रहते हैं। हमारा वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम पूरी बात आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा।